सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। गाइज, आई होप आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं रिकैप कराऊँ तो वेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको रिसाइज कर सकते हो और जो एलिमेंट एक्सेस होता है वो इजीली होता है ना। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है, उसकी एलिमेंट को, तो आप इजीली डायरेक्टली कर सकते हो। आपको इसमें ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में हम कई सारी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे वेक्टर के। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो सिंटैक्स की बात आती है कि वेक्टर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। सो इस पहले तो आपको वेक्टर की जो लाइब्रेरी है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपने वो कर लिया, तो उसके बाद वेक्टर का सिंटैक्स ऐसे होता है कि पहले तो वेक्टर कीवर्ड आता है, उसके बाद आप किस टाइप की चीज़ें एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो, चाहे वो कैर टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो, या फिर आपकी यूज़र डिफाइंड टाइप्स की हो, है ना। तो वो डेटा टाइप आएगी और साथ में उस वेक्टर का नाम। तो ये तो हुआ सिंटैक्स, ये हुआ आपका डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर जाएगी एलिमेंट्स। तो मेरे केस में मैंने इंटीजर कंसिडर किया है, तो उसके अंदर इंटीजर जाएंगे। मैंने पहले जो आगे के 5 लाइन है ये, ठीक है, इसमें पुशबैक लिखा है। इस पुशबैक का मतलब ये होता है कि इंसर्ट एलिमेंट होती है जो नई पुशबैक के बाद, जैसे अब 10 है तो वेक्टर में तो पहले कुछ भी नहीं था, फिर 10 इंसर्ट होगा। पुशबैक मतलब जो पहले एलिमेंट है उसके बाद, मतलब 10 के बाद क्या आएगा, 20, तो 10 20, फिर पुशबैक मतलब 30, मतलब 10 20 30, फिर 40, फिर 50। तो फाइनली जो वेक्टर होगा वो 10 20 30 40 50 होगा। तो ये जो लाइन्स है, तो हम पहले इनको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट भी किया है। जो फॉर लूप है उसमें कैसे हमने एग्जीक्यूट किया है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो लूप चलेगा वो आई इज इक्वल टू जीरो से चलेगा। बेसिकली एरे है तो इंडेक्सिंग भी हो गई। सो आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन वी डॉट साइज। बेसिकली वी डॉट साइज जो होता है वो आपके एरे की साइज होती है। मान लो आपके एलिमेंट्स 5 है तो वी डॉट साइज यानी कि आपके वेक्टर का नाम और साइज फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, तो आपका साइज होगा 5। तो 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 इतने इंडेक्स तक वो लूप चलेगा। तो उसको हम रन कर लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि नाउ द वेक्टर इज 10 20 30 40 50। रन होने के बाद आप देख सकते हो कि मतलब अपना वेक्टर पूरा, मतलब पुशबैक का आपने फंक्शन समझ लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको कमेंट आउट कर देंगे। अब देखेंगे साइज। सो इस आगे का फंक्शन ये है कि साइज। साइज का क्या काम होता है कि टू नो द साइज, है ना, कि आपका जो वेक्टर है उसकी साइज क्या है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। मान लो मैंने कहा 10 20 30 40 50, मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो इसकी साइज क्या है, 5। लेकिन कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में रिसाइजिंग पढ़ा था कि रिसाइजिंग के वक्त एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, वो डबल होती है। तो देखो, जैसे पहली एलिमेंट इंसर्ट हुई तो उसकी साइज 1 थी और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1। दूसरे इंसर्शन के वक्त क्या होगा, उसकी साइज होगी 2, कैपेसिटी 2। कि पहले केस में जब साइज फुल हो गई तो वेक्टर ने खुद को डबल कर लिया, तो उसकी कैपेसिटी हो गई 2, साइज भी अभी 2 है। जब थर्ड एलिमेंट ऐड किया तो पिछली केस में वेक्टर की फुल हो गई थी कैपेसिटी, तो उसने डबल कर ली, मतलब अब उसकी कैपेसिटी 4 हो गई और साइज है 3, क्योंकि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। जब 40 ऐड किया तो कैपेसिटी तो 4 3, तो फिर साइज भी 4 कैपेसिटी भी 4। अब कैपेसिटी और साइज इक्वल है, मतलब कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो अगर आपने कोई और एलिमेंट ऐड किया, जैसे मैंने 50 ऐड किया, तो वेक्टर अपने आप को साइज रिसाइज करेगा, उसकी साइज होगी 8। तो वो डबल कर लेता है अपनी साइज को, तो वो हो गई उसकी कैपेसिटी। सो गाइज, अभी हमने 10 20 30 40 50 ऐड किया है, तो इसकी साइज़ 5 होनी चाहिए और जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी होनी चाहिए 8। तो अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो साइज ऑफ द वेक्टर इज़ 5 एंड द कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर इज़ 8। ठीक है। अब हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और आगे के फंक्शंस चेक कर लेते हैं। गाइस, कुछ फंक्शन अब हम एलिमेंट एक्सेस के देख लेंगे। इसमें एलिमेंट किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। पहले तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, आप डायरेक्टली उस इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा है ऐट फंक्शन, और उसके बाद आता है फ्रंट बैक और डेटा। डेटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट और बैक के बारे में बात करेंगे। फ्रंट और बैक जो चीज़ होती है वो होती है आपका सबसे पहला एलिमेंट जो है वेक्टर का, वो होता है फ्रंट।
फ्रंट फंक्शन को कॉल करती है, वो जो सबसे पहला एलिमेंट है, जैसे हमारे केस में 10 20 30 40 50 में 10 ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फ्रंट जब आप कॉल करोगे तो 10 आएगी उसकी वैल्यू। बैक यानी जो लास्ट एलिमेंट है आपके वेक्टर का वो होगा। रही बात स्क्वायर ब्रैकेट की और ऐट फंक्शन की, ये इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो मैंने 2 लिखा, मतलब ये सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको बताएगा, स्क्वायर ब्रैकेट भी 2। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि यार दोनों में तो बात सेम ही है, तो आपको दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बात ऐसी है कि मान लो अब हमारे वेक्टर में 5 एलिमेंट्स है अभी, और मैंने एक्सेस किया 10th एलिमेंट। 10th एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, अगर मैं उसके अंदर 10 डालूँ और मेरी साइज़ है 5, तो ये मुझे एक्सेप्शन नहीं देगा कोई, ये मुझे बस गार्बेज वैल्यू लौटाएगा, ऐसी वैल्यू जिसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। पर जो ऐट फंक्शन है वो मुझे एक्सेप्शन लौटाएगा, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन जो भी है उसका, है ना। पर स्क्वायर ब्रैकेट की केस में आपको एक गार्बेज वैल्यू आएगी। तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमने सेकंड इंडेक्स एक्सेस करने के लिए फंक्शन रन किया है। तो सेकंड पे तो 10 0 पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है और सेकंड इंडेक्स पे 30। तो दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आया क्योंकि सेम इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो। फ्रंट पे आपका 10 है, बैक पे आपका 50 है। सो इस केस में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको अब कमेंट आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं इंसर्शन की कोई मतलब इंसर्शन की जो मेथड्स है उनको देख लेते हैं अब। ठीक है गाइस, हमने पुशबैक तो स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया है। पुशबैक का मतलब क्या होता है कि आप उसमें अब वेक्टर में आप एलिमेंट पुश करते हो, लेकिन लास्ट लास्ट पोजीशन पे, मतलब अगर पहले 10 होगा और 20 इंसर्ट किया तो 20 10 के बाद आता है। इंसर्ट की बात वैसी नहीं होती। इंसर्ट में मान लो आपके पास पहले से 3 4 एलिमेंट है, कुछ 2 भी है हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो आपके हिसाब से है कि आपको किस इंडेक्स पे डालना है। बेसिकली वी डॉट बिगिन जो फंक्शन होता है वो 0th पोजीशन को रिटर्न करता है, जो इटरेटर होता है वो 0th स्टार्टिंग पोजीशन को रिटर्न करता है। तो ये होता है 0 + 2, मतलब मुझे सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। वो वैल्यू की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को जो इंसर्ट करना है वो है 55। इस लाइन का मतलब ये होता है कि मुझे वेक्टर में सेकेंड इंडेक्स पे 55 वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब गाइस आप सोचो, मेरे पास पहले से तो 5 एलिमेंट थे और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक नई वैल्यू। तो नई वेक्टर में 6 एलिमेंट्स होंगे और सेकेंड इंडेक्स पे अपडेटेड वैल्यू 55 होगी। गाइस ये मॉडिफाई वैल्यू नहीं है, ये मतलब ये इंसर्टेड वैल्यू है, ये अपडेटेड या मॉडिफाइड नहीं है। अब हमने रन किया है, तो अब देख सकते हो कि जो नया एरे बना है वो है 10 20 55 30 और 50, है ना। तो बेसिकली अपना जो वेक्टर था वो रिसाइज भी हो गया। और एक फंक्शन है पॉप बैक। गाइस पॉप बैक जैसे हमने पुश बैक किया वैसे पॉप बैक क्या करता है, जो लास्ट में आपका एलिमेंट है उसको आपको डिलीट करके वो बता देता है कि ये एलिमेंट हमने हटाई अभी। तो बेसिकली मैंने पुश बैक में 60 इंसर्ट किया था। मेरा पहले 50 तक आ रहा था, मैंने 60 इंसर्ट किया, मतलब 60th एलिमेंट 60th वैल्यू जो थी वो लास्ट एलिमेंट की थी। जब पॉप बैक किया तो 60th एलिमेंट डिलीट हो गया, 60 जो वैल्यू थी वो डिलीट हो गया 6th एलिमेंट से। बचे कौन सी वैल्यू, अब 50th जो वैल्यू वो लास्ट हुई। तो जब पॉप बैक कॉल किया तो वैल्यू 50 आई, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब पुश बैक किया तो 60 थी, उसको पॉप बैक किया तो वो 60 वैल्यू डिलीट हो गई और लास्ट वैल्यू जो थी वो आउटपुट हो गई बैक फंक्शन की मदद से। तो ये था, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ ये थी, जो फंक्शनैलिटीज़ ये थी पुशिंग की, मतलब इंसर्शन की, और पॉप बैक जो एक फंक्शन एक्स्ट्रा हमने देखा। अब दूसरा आता है इसमें एलिमेंट डिलीशन के क्या क्या तरीके हैं। इस जो मैंने कंसीडर किए हैं वो है इरेज, और अभी क्लियर है। तो इरेज की भी जैसे इंसर्शन में क्या बात थी कि पर्टिकुलर इंडेक्स से आप इंसर्ट करते हो, वैसे इरेज की भी है कि आप पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करते हो, इरेज करते हो। तो इसमें भी आपको वी डॉट बिगिन से स्टार्टिंग इटरेटर आता है और +2 मतलब उस पोजीशन को आप डिलीट करो। तो हमारा एरे में अभी क्या है 10 20 30 40 50। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा 10 20 40 50। और बाद में वी डॉट क्लियर मतलब क्या, वी डॉट क्लियर आपके पूरे एरे को डिलीट कर देता है और फाइनली आपकी साइज 0 होती है। तो मैंने अगर इसको कमेंट आउट किया तो द साइज ऑफ द वेक्टर आफ्टर क्लियरिंग इज, मतलब वी डॉट क्लियर को कॉल करने के बाद हम वी डॉट साइज को कॉल करेंगे और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। जब हमने वी डॉट इरेज कॉल किया तो उसमें से सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट थी वो डिलीट हो गई, मतलब 10 20 30 तो डिलीट हो गया, जो सेकेंड इंडेक्स पे था 40 50।
So guys, thanks a lot for watching this video and please definitely subscribe to this channel for more updates और आगे की जो भी वीडियोस है ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको कोई डाउट्स है गाइज, कुछ चीज़ें छूट चुकी होंगी इस वीडियो में, मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर कई सारे लोग देखना ही पसंद नहीं करते। सो इन दैट केस इस वीडियो का पर्पज़ यही होता है कि आपको एक जनरल आइडिया मिले और कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसे लगे कि चीज़ें आसान है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। So again, thanks a lot for watching and please definitely subscribe to this channel. Thanks a lot. Have a good day.